सबसे पहले हम देखेंगे किन सिटीज़ में वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम एज रिस्ट्रिक्शन देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 1 मिनट की वीडियो इसके ऊपर है और इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अगर आपको ये सब पता है तो फिर आप आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिटीज़ आ जाती हैं। सिटीज़ में हमारे पास ये आपके सामने शो हो रही हैं। इन सिटीज़ में जो करस्पॉन्डिंग वैकेंसीज़ हैं, याद रखें कि ये सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट यानी उस ज़िले के लोग, यानी लाहौर लिखा हुआ है तो सिर्फ ज़िला लाहौर जिनके डोमिसाइल पर है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा लिखा हुआ है कि एमए, एमएससी या बीएस, कम से कम बीए विद बीएड। एक बार याद रखें कि एसएसटी बायोलॉजी के लिए आपके पास बीएड होना बीएड कंपलसरी है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं होगी। हम पीपीएससी पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पर एसएसटी बायोलॉजी लाहौर या जिस सिटी में आपने अप्लाई करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उधर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को देख लेंगे। उसके बाद आई हैव रीड क्लिक करके उसके बाद आपके पास ये जॉब की डिटेल्स आ जाएंगी। जो इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे क्वालिफ़िकेशन सेट। आप इनको देख सकते हैं कि अगर इन क्वालिफ़िकेशन सेट में से कोई सेट जो कि आपने पढ़ा हुआ है या उनसे रिलेटेड डिग्रीज़ हैं तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका 600 ज़ाया हो जाएगा। बायो के 70+ क्वालिफ़िकेशन सेट हैं, तो इन किसी भी किस्म की 1 मिनट के लिए अगर आप स्किप करना चाहें, क्वालिफ़िकेशन सेट को नहीं देखना चाहते, तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आपने कंफर्म कर देना है कि इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लिए हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के फ़ौरन ही बाद आपके पास नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपसे अपना आईडी कार्ड पूछ रहा है। आपने विदाउट डैशेस अपना आईडी कार्ड नंबर पुट कर देना है और फिर पहले विद डैशेस और फिर विदाउट डैशेस। ये करने के बाद करेंगे, फिर उसके बाद आपसे अपना ईमेल नंबर और फ़ोन, याद रखें जो फ़ोन नंबर आपके पास होगा और जो ईमेल एक्टिव होगा उसी पर क्लिक करें। आपका टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पर ही शेयर किया जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पर ही मैसेज किया जाएगा। प्रोसीड करके ये आपके पास कंफर्मेशन आ रही है। इसमें देख लें कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपके वेरीफाई कर दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं, फिर उसके बाद स्पेशल पर्सन यानी एनी डिसेबिलिटी, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्मी आर्म्ड फोर्सेस में काम कर चुके हैं या नहीं। इसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद रिलीजन लिखेंगे और उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर, आपका ऑलरेडी आ चुका होगा, आईडी कार्ड किस डेट पर एक्सपायर होगा वो पुट कर देंगे। पोस्टल एड्रेस पुट कर देंगे। पोस्टल एड्रेस के बाद आप अपना फ़ोन नंबर पुट कर देंगे और फ़ोन नंबर के बाद मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि सेम रखना चाहें सेम रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल के बाद आपके पास फादर नेम में, उसके बाद आप अपना डोमिसाइल कोड से देखिएगा। याद रखें जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी
डोमिसाइल वाला बंदा यानी उसी ज़िले वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। अब डोमिसाइल सिटी सेलेक्ट कर लें और फिर इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवर्सी आप लिख सकते हैं। और फिर आप ये नीचे है मार्शल, आपका कोर्ट मार्शल हुआ है या नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने बना हुआ है तो बट डेट लिखना है, नहीं तो नहीं। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, आपको यहाँ पर 0 लगाना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पीपीएससी के थ्रू आई हैं। और उसके बाद टेस्ट सेंटर है, जो आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना चाहें वही पुट कर दें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये ऑनलाइन पेमेंट फ़ी चलान का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप PSID नंबर 14 नंबर का दिया होगा, आप चलान पे कर दें। जब तक आप ये चलान पे नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोसीजर फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। याद रखें चलान आप जैज़ कैश या इजी पैसा से भी कर सकते हैं। और याद रखें इनकी जो पेमेंट की स्लिप है वो अपने पास सेव रखिएगा। इसके बाद हमारे पास पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। पिक्चर अपलोड याद रखें आपने 25 KB से लेस करनी है और JPEG फॉर्मेट में हो। इसके बाद आपके पास आ जाता है कि अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पुट करें। तो जैसे यहाँ पर आपके पास ऐड पर क्लिक करेंगे, आपके पास क्वालिफ़िकेशन सेट शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि किस सेट के ऊपर आप डेटा एंटर करना चाहते हैं। ये आपके पास जैसे मैंने सेट नंबर 2 पर क्लिक किया, 1 बाय 1 आप देखें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर आपके पास BSc का आ जाएगा, फिर BS एजुकेशन आ जाएगा, फिर MSc इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर आपके पास लिखते हैं भी किस बोर्ड से आपने, जैसे मैं मैट्रिक से स्टार्ट किया, आप अपना बोर्ड लिख देंगे, यूनिवर्सिटी लिख देंगे, मेजर सब्जेक्ट लिख देंगे, जिस डेट को रिज़ल्ट हुआ, एग्जामिनेशन सिस्टम एनुअल है या सेमेस्टर है। एनुअल है तो जो टोटल मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं, फिर उसके रिलेटेड डिवीजन। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आप ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक कर देंगे। मैट्रिक किया, फिर इंटरमीडिएट कर दें, फिर BSc कर दें, फिर BS एजुकेशन कर दें, फिर MSc कर दें। 1 बाय 1 इसी तरीके ये आप फिल करते जाएं और ऐड क्वालिफिकेशन। जब आपका लास्ट सारा कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपने लिख देना है वेरीफाई। वेरीफाई के बाद आपके पास ये आ जाएगा, जिसमें आपके पास आ जाएगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट है। और फिर उसके बाद ये सारा, अगर कोई बॉक्स आपने फिल नहीं किया होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसे जाकर बैक जाकर वापस फिल कर लें। उसके बाद सर्टिफाई करके सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे आपके पास टोकन नंबर दिया जाएगा आपको। आप अपना टोकन नंबर याद रखें और एप्लीकेशन नंबर भी लिख लें। यहाँ पर ID कार्ड नंबर, टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर पुट करेंगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट हो जाएगी।